हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं इनको लेके जा रही हूँ एक ही जगह, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये देखिए आगे आगे भाग रहे क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ इनके सारे दांत तोड़वाई देती हूँ क्योंकि इनके दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। तो अभी इनको क्लिनिक पे लेके जाती हूँ और आज इनको बुड्ढा करा के ही आऊँगी। सारे दांत दे आऊँगी डॉक्टर को। तो चलिए चलते हैं पहले क्लिनिक पे, दांत तोड़वा के आते हैं इनके। तो देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सक्सेना जी न्यूज़पेपर सोच रहे अभी पढ़ लें, फिर उसके बाद बोल नहीं पाएंगे ना, इसलिए मुंह बंद हो जाएगा। उस दिन बहुत खुश हो रहे थे ना कि मेरा मुंह बंद था, मेरी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। आप देखते हैं ये कैसे बोलते हैं। अब बोल के दिखाना मेरे सामने। देखा, जब मेरे दर्द हुआ था तब ये सेवा कर रहे थे, अब मुझे लग रहा है इनकी सेवा से मुझे करनी पड़ेगी। खाना पीना दवाई भी मुझे देनी पड़ेगी। जब मैं बीमार होती तब ये दवाई देते हैं। कैसा लग रहा है? अभी वहाँ पर काम, मतलब अभी डॉक्टर साहब बिजी है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर पेपर पढ़ रहे हैं। घर पर पेपर मिलता नहीं, हमने सोचा यहीं पढ़ लें। पेपर पढ़ना आता है? हिंदी भी इनको ठीक से पढ़नी नहीं आती है, इन्होंने देखो पेपर रख दिया। इंग्लिश पढ़ लेते अच्छे से, वो भी इंग्लिश टू हिंदी में टाइप कर करके। अरे देखिए कितना प्यारा है, गमला है ना, नकली है लेकिन अच्छा लग रहा है। देखिए है, लग रहा है ना, असली लग रहा है लेकिन नकली है, प्लास्टिक का है। अब रख देते, नहीं डॉक्टर साहब गुस्सा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं तुम? पता मैं यहाँ पर क्यों ब्लॉग बना रही, क्योंकि डॉक्टर साहब भी मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, इसलिए अब थोड़ी सी अब शर्म खुलने लगे ना। क्योंकि कल मैं दिखाने आई थी तो अपने मन से जैसे मैं अंदर घुसी तैसे ही डॉक्टर साहब कहने लगे आओ आओ पहले आप ही आओ, आपके इंजेक्शन लगे हैं। क्योंकि मेरा ब्लॉग सुबह का देखा था हॉस्पिटल वाला, इसलिए। तो चलिए अब जल्दी से इनके दांत निकलवाते हैं, उसके बाद घर जाके ब्लॉग बनाएंगे। तो हमारे 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और मुझे ना सैटरडे की रात से बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था और पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। तो इस दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। अभी मेरा फीवर तो ठीक है लेकिन मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था। और जस्ट अभी मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि मैं सैटरडे की रात को मैं इनको लेके गई थी डॉक्टर के पास, उसका मैंने ब्लॉग बनाया था। और उसके बाद से फिर मेरा ऐसे ब्लॉग वीडियो बनाना मेरा ऐसे बंद हो गया। मतलब जब तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर सच में नहीं बनता। और इन्होंने भी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इनका खुद दांत की वजह से इनका इतना गाल सूजा हुआ है, तो फिर इन्होंने भी नहीं बनाया था। तो बस जस्ट अभी मैंने सोचा अब बना लेते हैं, 2 दिन हो गए हैं। नहीं, कुछ लोग बोलने लगते हैं कि भाभी जब आप ब्लॉग नहीं डालते हो तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब। और आप देख रहे होंगे मेरे फेस से, मेरी शक्ल से कैसा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मेरे घर में कोई ना कोई बीमार बना ही रहता। अभी इस टाइम अभी परी की मंडे को परी की तबीयत ख़राब हुई थी, 2 दिन बाद उसकी ठीक हो गई और 2 दिन बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर इनकी तबीयत ठीक हो गई। अब 2 दिन मुझे हो गए और मेरी तबीयत अभी भी डाउन है, मतलब बस वीकनेस की वजह से। और बुखार तो ठीक है लेकिन अभी देखती हूँ नहीं होगा तो फिर कुछ और करवाऊँगी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है। मतलब कि हम लोग बीमार बने ही रहते, एक ठीक होता है तो दूसरा गिर जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा गिर जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा। और ये कुछ तो कराना पड़ेगा क्योंकि ऐसा तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जितना पैसा आता है सारा दवाई में चला जाता है। और उस दिन से दवाई में ऐसा जा रहा पैसा, मतलब कि बता नहीं सकते कि ये दवाई लो वो दवाई लो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये शुक्रवार से ऑफिस नहीं गए थे, इन्होंने कल की भी छुट्टी ले ली थी क्योंकि कल मंडे था, तो कल की भी छुट्टी ले ली थी। आज ये ऑफिस गए हैं पूरे 4 दिन के बाद, क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं। और अभी मेरा सारा काम हो गया है, मतलब झाड़ू लगा लिए, पोछा तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं लगा नहीं पा रही हूँ। और मैंने खाना बना के इनको दे दिया था क्योंकि ये अभी बाहर का खाना खा नहीं पाएंगे, डॉक्टर ने भी मना किया है। जैसा कि मैंने बताया था, दांत की जो नस कटी है ना, तो डॉक्टर ने अभी बोला है कि बाहर का मत खाना।
तो फिर मैंने इनको बना के दिया है। और आज खाने में मैंने बनाया था लौकी चना की दाल, और मैंने फिर इनके लिए रोटियां सेकी थी, परी के लिए मैंने पराठा सेके थे, और अपने लिए मैंने फिर चावल बनाए, क्योंकि मुझे रोटी पानी कुछ भी खा रही हूँ ना बहुत कड़वा लग रहा है, मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ दिखाऊं, या तो फिर कुछ वैसा ही दिखाऊं कि कुछ और जो होता है। देखिए दवा और दवा दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दवा तो मैं बराबर करा ही रही हूँ, और मैं 2 दिन से डेली माता के मंदिर भी जा रही हूँ, केसरी माता के मंदिर, वहाँ पर झाड़ा भी लगते हैं, वहाँ पर झाड़ा लगवाने भी जा रही हूँ मैं, डेली शाम को जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वीकनेस और उसमें आराम नहीं मिल रहा। मेरा चेहरा मतलब मैं जब बीमार होती हूँ पता नहीं मेरा कलर क्यों डाउन होने लगता है, और जैसे मैं ठीक रहती हूँ ना तो मेरा कलर साफ लगता है, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। और मेरी आंखें एकदम चढ़ी चढ़ी सी रह रही हैं, और इतना भारी भारी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मतलब ऐसा क्या है जो मुझे मतलब ठीक रहने ही नहीं देता है। मैं कई दिन से देख रही हूँ, अब सोचती हूँ कुछ करवाती हूँ भाई, अगर कोई यहाँ तो कोई है नहीं है, अब घर जाके तभी मैं कराऊँगी, क्योंकि मैं हो गई बहुत ज़्यादा परेशान। या तो कुछ पता हो बीमारी निकले तो चलो उसका इलाज भी कराए, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं शनिवार की रात तक मतलब 10 बजे तक मैं बिल्कुल ठीक थी, और जैसे 11 बजे 11:30 बजे और तब से मेरे दर्द स्टार्ट हो गया। मेरे हाथ पैर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था, इतना भयंकर दर्द हो रहा था, मैं पटक पटक के मतलब मन कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मैं रोऊँ, इतनी तेज़ मेरा दर्द हो रहा था। फिर मेरे पास क्या हुआ कि पैरासीटामोल की टैबलेट नहीं थी, मैं हमेशा टैबलेट ही लेती हूँ, लेकिन वो क्या हुआ कि मुझे टैबलेट मैंने सुबह 8 बजे मंगवाई, और उसके बाद मैंने 3 गोली पूरे दिन में खाई, क्योंकि 3-3 घंटे के बाद, लेकिन मेरा दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था कि दवाई मुझे फ़ायदा नहीं कर रही है। फीवर मेरा हल्का हो गया था, लेकिन दर्द मेरा उतना का उतना ही। फिर मैंने जैसे तैसे कि इनको खाना बना के दिया, और मैं पूरा दिन ऐसी बेहोशी की हालत में सोती रही। ये मुझे जगाने आए और बोला कि ये बना दो, मैं हाँ कर दूं और मैं फिर सो जाऊँ, फिर मैं हाँ कर दूं फिर सो जाऊँ। मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे 2 दिन मेरे इतने बेकार गए हैं। कल भी मैं कहीं नहीं जा पाई ना कहीं आ पाई, ये इनकी छुट्टी कराई थी तो ये परी को लेके गए थे, आज भी ये परी को लेके गए हैं। अब मैं बस यहाँ से ऑटो करूँगी, सीधा इनको लेने जाऊँगी। तो क्या कराऊँ कैसे कराऊँ, या तो फिर घर जाके कुछ देखती हूँ भैया, कहीं दिखाते हैं, ऐसा कोई मिल नहीं रहा कि जो कोई देखे, या कुंडली दिखवाऊँ, क्या करूँ, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा, बहुत परेशान हो गए हैं। अभी भी तो गर्मी बहुत ज़्यादा, दवाई खा लेती हूँ ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, पेट में इतनी ज़्यादा जलन पड़ती है कि दवाई खाने के बाद फिर मुझे ठंडा पानी अपने सर पे, अपने पैर पे, अपने पेट पे रखना पड़ता है, तब मेरे जो आग निकलती है वो बंद होती है। इतनी परेशान हो गई। अभी मैंने नंबर लगवाया है, सुबह से मुझे वीकनेस सी लग रही थी और मुझे अजीब सा लग रहा था मतलब, और मैंने अभी नंबर तो लगवा दिया है, लेकिन अब मुझे हल्का हल्का सा समझ नहीं आ रहा कि ये जो हाथ होते हैं ना, ये मतलब जैसे बीपी लो हो रहा हो या कुछ भी हो रहा है, ये शून्य से हो जाते हैं, फिर झंझनाने लगते हैं। अब जाऊंगी मैं डॉक्टर को बताऊंगी जाके कि क्या क्या मुझे दिक्कत हो रही है। तो मेरे आप देख लो मेरी शक्ल पूरी तरह बिगड़ चुकी है। अभी तक मैं इतनी ठीक थी, इतने अच्छे से ब्लॉग बना रही थी, पर पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं पहले डॉक्टर के पास होके आते हैं, डॉक्टर क्या बताते हैं, या तो फिर वो फिर से चेकअप बोलेंगे कि चेकअप करवाओ, तो फिर चेकअप भी करवाना पड़ेगा। तो चलिए पहले चलते हैं डॉक्टर के पास। तो अभी जस्ट अभी दिखा के आई हूँ, और ये दवाई लिखी है। आज देखिए 23 जुलाई, बीपी भी ठीक है, पल्स भी ठीक है, और ये एनर्जी के लिए दिया है, और ये सारी फिर से टैबलेट दी हैं। बोला है कि दूध से खानी है मुझे ये सारी टैबलेट। चलो खा के देखते हैं आराम मिल जाए, क्योंकि अभी परी को भी लेने जाना है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं फीवर है अंदर, शक्ल सही लग रहा है, शक्ल इतनी ख़राब हो गई। तो अब बस दूध लेके आते हैं, गुनगुने दूध में बोला है, गुनगुना करके, और पहले दवाई खाते हैं, क्योंकि शक्ल देख रहे हैं आप मेरे भाई, इतना
मुझे ना चेहरा देखने का भी मन नहीं कर रहा अपना, मुझे इतना ख़राब लग रहा है। तो एकदम डार्क काला काला हो गया। बुखार में पता खून जल जाता है, पता नहीं क्या, और एक्स्ट्रा दवाइयाँ भी खा ले रही हूँ। मेरे पैरों में भी बहुत तेज आग निकल रही है, क्योंकि अब मैं अगर दवाई मैं खाऊंगी परी को लेके आऊँगी उसके बाद, क्योंकि अगर कहीं नींद आ गई तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर उसको लेने भी जाना है 1-1.5 घंटे के बाद। तो सिर्फ अभी मैं ग्लूकोज पीऊँगी, एक दवाई ले लूँगी। मैं दूध से बोली है, दवाई मुझे सारी दूध से लेनी है, लेकिन जो 3 टाइम वाली है वो सिर्फ एक दवाई लेनी है, ये एक लेनी है। तो मैं ये ले लेती हूँ दोपहर की, क्योंकि अब दोपहर हो रही है। बाकी की शाम वाली टैबलेट में आके खाऊंगी 2 बजे के बाद।